गुड मॉर्निंग। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। आज मैं एक महत्वपूर्ण संदेश को लेके आपके पास में आया हूँ। आज का विषय है मैं कहाँ जाऊँ। विशेष करके आप यदि परेशान में हैं, यदि आप बीमार में हैं, यदि आप कहीं पे भटक गए हैं, यदि आप बहुत निराश में हैं और यदि ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे कोई राह दिखाई नहीं दे रहा, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा अपना कोई नहीं है, तो मैं आज आपको 3 क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके बाद जिस बातों को आप सुन के निश्चित तौर से अपने जीवन को परिवर्तन करने का एक मौका अवश्य मिलेगा। सबसे पहली बात है, शिक्षा की दृष्टिकोण में बाइबल कहता है कि बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे प्यारो प्रभु के लोग, यदि आप बुरी संगति में पड़ गए हैं तो शिक्षा के तहत हमें हमें शिक्षा मिलता है कि बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। जो आपके इर्द गिर्द में है, जो आपके साथी है, यदि आपको ऐसा लगता है कि वो स्वार्थी है, वो लोभी है या उसकी इंटेंशन दूसरा कुछ और है, तो आप उनके साथ में आगे बढ़ना बिल्कुल गलत है। मैं आपको सही शिक्षा को देना चाहता हूं कि आप बुरी संगति से बचे, बुरे लोगों से बचे। आज हमें उन स्वार्थियों से बचाना चाहिए जो अपने लाभ के लिए हमारे साथ दोस्ती किए हुए हैं। शिक्षा को ग्रहण करें। निश्चित तौर से बाइबल जैसा हमें सिखाता है, बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। अब जरा सा ध्यान करें कि आपके चरित्र का निर्माण, आपके जीवन का निर्माण, जो आपके दोस्तों यारे और आप जिस माहौल में जा रहे हैं, क्या वो आपको उन्नति करना चाहता है, शिक्षा में आपको बढ़ाना चाहता है, तो वो अच्छा है। यदि उससे विपरीत है तो हमें सावधान होना चाहिए, अपने पैरों को रुकना चाहिए उन सारे रास्ताओं में जाने से पहले, क्योंकि संगत हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमें आज इस बात को चिंतन करना चाहिए। नंबर 2 बात है कि हमें पारिवारिक दृष्टिकोण में आप कहाँ जाएं। यदि कोई जवान बेटा या बेटिया और कोई व्यक्ति अपने परिवार से भाग गया है, वो अपने घर जरूर लौटे। आपको परिवार इंतजार कर रहा है। मैं ये दुआ करता हूँ कि आप अपने घर जरूर लौट के आएँ। यदि पति अपनी पत्नी से बाहर चली गई है, घर चली गई है, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, बहन अपने पति के पास चले जाएँ। मैं यदि कोई भाई अपने पति या परिवार को छोड़ के चला गया है या ऐसा विचार करता है, तो मैं आज आपके प्रभु के दास होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि आपकी जरूरत आपके परिवार के लिए है। अपने माता पिता के पास जाए। जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के पास जाएं, माता पिता बच्चे के पास जाएं और एक पारिवारिक सामंजस्य को बना करके रखें। हो सकता है बाय मिस्टेक या किसी भी कारण से हो, लेकिन समाधान दूर जाने में नहीं, समाधान पास आने में है। नंबर 3 बातें हैं, हम कहाँ जाएं, परमेश्वर के पास जाएं। धर्मशास्त्र बाइबल इस बात को कहता है मत्ती 11:28 में, मेरे पास आओ हे परिश्रम करने वाली, बोझ से दबे हुए लोगों, बीमार से ग्रसित लोग और भी किसी प्रकार से कर्ज में है, परेशानी और समस्या आपको सता रहा है, तो बाइबल कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम को दूंगा। मेरे प्यारो प्रभु के लोगों, आज मैं इन 3 बातें आपको सिखाया हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में। आप जरा मनन करें और आज मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूं, जिसके द्वारा कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आइए दुआ करें। हे मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे भाई बहन या जवान बच्चे इस संदेश को सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं पे हम हताश, निराश, बीमार और तकलीफ में इस बात की समय पे आ जाते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरा अपना कौन है। प्रभु आपने 3 बातों को हमारे सामने में रखा है। मेरे सुनने वाले श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी संगति अच्छा हो जाए प्रभु, वो अपने परिवार के साथ बने रहे और प्रभु आपके पास में आ जाए कि आपकी वचन कहता है भलाई आपकी सिवाय और कहीं नहीं। यदि ये गलत शिक्षा में, गलत संगत में हो गए हैं, यीशु के नाम से उनकी संगत सही कर दे। यदि इनके परिवार टूटने की कगार पर है, पति पत्नी बच्चे माता पिता किसी भी भूमिकाओं में प्रभु जी इनके परिवार में उतार चढ़ाव आया है, निराश और टूटापन आया है, यीशु मसीह के नाम से ये संदेश उनको पहल करने के लिए सहायता करे प्रभु, और वो अपने परिवार के पास लौट जाए प्रभु जी। और यदि वो प्रभु आपसे दूर हो गए, चाहे आपको जानते हो चाहे ना जानते हो प्रभु, आज आप पुकार रहे हैं, आप दस्तक को दे रहे हैं प्रभु,
आप इनके जीवन में महान काम करें। मैं अपने प्रियो के लिए प्रार्थना करता हूँ, बड़ी आशीष को दे और ये सही जगह पर पहुंचने पाए, ऐसा सहायता कर। आपने प्रार्थना सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। चैनल का जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये संदेश आप तक बार बार पहुंचे और जरूर जरूरतमंद लोगों तक इस संदेश को पहुंचाए। माय गॉड ब्लेस यू। मिलकर बहुत अच्छा लगा।